अभी तक हम लोग पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़े थे, काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब सारे पॉइंट को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास जो है हम लोग का रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब होगा और ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में एक टर्म है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट होता क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक अपरेंट डेप्थ क्या होता है और नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेटरल शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको भी देखेंगे। फिर इसके आगे हम लोग आज की क्लास में स्फेरिकल लेंस पे चलेंगे। स्फेरिकल लेंस को हम लोग दो तरीके से डिवाइड किए हैं, एक कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को फर्दर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है और कॉन्वेक्स को भी तीन पार्ट में किया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे लेंस में, जैसे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है इसको देखेंगे। मिरर में जैसे हम लोग फोकस को पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे हम लोग वहां पे केवल एक ही फोकस पढ़े थे। इस लेंस में हम लोग दो फोकस पढ़ेंगे, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस। ठीक है, या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में सबसे पहला टर्म ग्लास स्लैब क्या है? ग्लास स्लैब हमारा ग्लास का एक टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये मान लेते हैं आपका कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म, आपने कोई स्लैब ले लिया। कौन सा स्लैब ले लिया? ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कोई रे को आप इंसिडेंट कराएंगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे होगा और ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल होगा। और यहाँ से ए हमारा अगर एयर मान लेते हैं, ए मीडियम एयर से आ रही है, हमारी इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? एयर से। और ग्लास हमारा क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? डेंसर होगा, ये डेंसर है। तो आप बताइए हमको, ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी कि टूवर्ड्स नॉर्मल होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। तो हम टूवर्ड्स नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही फिर हमने नॉर्मल यहाँ पे ड्रा किया, अब यहाँ डेंसर से फिर एयर में जा रही है रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे बना था, इसको अगर आर आर से हम लोग डिनोट कर दें, ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे था, अब इसके लिए, इस मीडियम के लिए, डेंसर टू एयर के लिए ये हमारा इंसिडेंट का काम करेगा और जो रे फाइनल निकलेगा उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से रे बताइए, डेंसर से जब रेयरर में जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले लिए। ठीक, तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी। ये इसका डायरेक्शन देखिए, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे थी। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा स्केल का यूज करके बनाइए। तो ये देखने पे पता चला कि जो हमारा ये रे है, ये रे हम क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और ये हमारा जो इधर से आ रहा है, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हैं? पैरेलल हो गए हैं। ये दोनों पैरेलल हो गए हैं। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और लिटरली डिस्प्लेस्ड होते हैं।
लेटरली डिस्प्लेस का मतलब है कि एक परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनका, ये हमारा लेटरली डिस्प्लेस है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मेजर कर लीजिए, ठीक है? ठीक? तो इस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब हुआ। तो इसमें एक टर्म आपको आया है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। हमेशा ऑब्लिकली आपको इंसिडेंट करना होगा। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो बताइए अपने पास से बेंड होगा क्या? बिल्कुल नहीं बेंड होगा। ठीक है? तो ऑब्लिकली जब हम किसी इंसिडेंट रे को किसी ग्लास स्लैब पे गिराते हैं, तो इंसिडेंट रे और जो हमारा इमर्जेंट रे है, ये दोनों फाइनल क्या होते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, माने इनके बीच ये 19 डिग्री है, इनके बीच ये 19 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो आप ग्लास स्लैब को अच्छे से बनाइएगा इसका फिगर। ओके, आगे चलते हैं। फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स। किस पे ये हमारा लेटरल शिफ्ट डिपेंड कर रहा है? ये लेटरल शिफ्ट जो है हमारे थिकनेस पे डिपेंड करती है कि कितना थिक हमारा ग्लास स्लैब है। जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा। और ये डिपेंड करता है इंसिडेंट रे पे, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही लेटरल शिफ्ट होगा। और ये हमारा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो देखिए लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। अभी मैंने बताया आपको, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा और जितना कम थिकनेस होगा उतना कम लेटरल शिफ्ट होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहेगा उतना ही लेटरल शिफ्ट होगा ज्यादा, और जितना कम होगा उतना ही कम रहेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेवलेंथ के। इंसिडेंट रे जो आप इंसिडेंट करा रहे हैं, उसका वेवलेंथ जो है अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा? कम होगा। जैसे हमारा वेवलेंथ किस कलर का ज्यादा है? रेड का। तो रेड कलर को अगर हम स्ट्राइक कराएंगे तो इसमें लेटरल शिफ्ट सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा, जैसे वायलेट हो गया। तो वायलेट में क्या होगा? वायलेट कलर के लिए आपका जो लेटरल शिफ्ट होगा सबसे ज्यादा होगा। बाकी इनके बीच में सारे कलर रहेंगे जो विबग्योर कलर आपका दिया गया है। ठीक है? ये तो पता है आपको कि विबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। इन्हीं के बीच में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ऐसे करके रेड तक जाता है। ठीक है? और इसका जस्ट अपोजिट फ्रीक्वेंसी होता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं अपरेंट डेप्थ की। ये अपरेंट डेप्थ होती क्या है? अपरेंट डेप्थ एक हमारी वर्चुअल डेप्थ होती है। ठीक है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डेंसर मीडियम में रखे रहते हैं और रेयर मीडियम से उसको देखते हैं, तो उसमें जो उसकी रियल डेप्थ होती है उससे क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर की डेप्थ हमें अपीयर होती है। रियल डेप्थ हमको नहीं ऐसा लगता है वो ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो उसी डेप्थ को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। बात समझ में आया? तो मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम में रख दिए हैं। डेंसर मीडियम क्या है? मान लेते हैं वाटर में आपने रख दिया किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से रे जैसे ही इस सोर्स से गया, ये रे गया यहां से, ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम है तो यहाँ से ये हमारा नॉर्मल का रोल करेगा, ये नॉर्मल का रोल करेगा। अब आप हमको बताइए अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि टुवर्ड द नॉर्मल होगा? डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसको हम एयर मान लेते हैं। तो वाटर हमारा डेंसर होगा, एयर हमारा रेयरर होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा।
तो यहाँ से हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिए, ठीक है? ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो ये आगे तो कभी मिलेंगे नहीं, डाइवर्जिंग नेचर में है। तो इनको मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलिए? पीछे ले जाएंगे। इनको जैसे ही हम पीछे यहाँ से लेके आ रहे हैं इस तरीके से, तो ये लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ना दिख के हमको यहाँ पे दिखता है, इसका मतलब कि यहाँ तक की अगर हाइट हम देखें तो ये हमारा, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा y डिस्टेंस का है, इसकी हाइट y है, ठीक है, सरफेस से, और इसकी हाइट मान लेते हैं x है। तो जो x है ये हमारा रियल डेप्थ है, और जो y है ये हमारा वर्चुअल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ है। क्लियर है? तो इन वर्चुअल और रियल डेप्थ में भी हमें इससे हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला मीडियम क्या है, इस मीडियम से लाइट गई है तो हमारा डेंसर है, और दूसरा एयर, मान लेते हैं मीडियम 2 है और ये मीडियम हमारा 1 है। तो 1 से 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 के, ये हमेशा क्या होगा बताइए? ये रियल डेप्थ हमारा क्या है? रियल डेप्थ अपान वर्चुअल डेप्थ या अपरेंट डेप्थ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल डेप्थ हमने क्या लिया है? एक्स लिया है, और अपरेंट क्या है? वाई है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऐसे रिलेशन होते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं, अगर अपने डेली लाइफ एग्जांपल में देखें, तो जैसे अगर तालाब में किसी पॉन्ड में मछली है, तो मछली अपने जो हमें दिखती है रियल डेप्थ में वो नहीं रहती है, वो वर्चुअल डेप्थ हमको दिखता है। इसका मतलब मछली और नीचे है, लेकिन दिख हमको क्या रही है? थोड़ी सी ऊपर दिख रही है। समझ में आया बात? चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल शिफ्ट क्या है? नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन विच द पोजीशन ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी रेज्ड इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। यही हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। अब आप बोलेंगे क्या? नॉर्मल शिफ्ट के लिए अगर हम बोले, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा ए रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, आपको पता चल जाएगा ये नॉर्मल शिफ्ट हुआ। नॉर्मल शिफ्ट माने की होता है? सीधे परपेंडिकुलर शिफ्ट होना, उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट होना, ठीक है? ये यहाँ पे था, इसके सीधा इस तरीके से शिफ्ट हो गया, यही हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? ये हमेशा डिस्टेंस थ्रू द पोजीशन ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी रेज्ड, कितना अपीयर टू रेज हुआ है। तो आप बोलेंगे कि अगर इतने में से पूरा वर्चुअल में रियल में से वर्चुअल माइनस कर दें, करंट माइनस कर दें, तो हमें इतना डेप्थ क्या हो गया? इसका नॉर्मल शिफ्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया, ठीक है? आगे चलिए। इसके बाद अब हम लोग नए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस होता क्या है? तो स्फेरिकल लेंस हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बाउंडेड बाय टू कर्व, या दो कर्व ना हो कि केवल एक कर्व हो, एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही कर्व कर्व में हो। तो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, आइदर वन आर बोथ ऑफ देम, उनमें से या तो एक बाउंडेड, माने एक बाउंडेड कर्व हो, या दोनों हो, ठीक है? तो ये हमारे जो लेंस होते हैं, ये लेंस देखिए, आप लोग देखते होंगे कि हमेशा हम लोग जब डेली लाइफ में देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ बहुत जगह माइक्रोस्कोप से लेके हमारे स्पेक्टिकल्स में भी यूज हो रहे हैं। हर जगह यूज करते हैं लेंस का, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें माइक्रोस्कोप में है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके देखते हैं, वहां पे मैग्नीफाइंग के रूप में यूज होता है, ठीक है? तो ये लेंस हमारा कितने तरीके का है? ये लेंस हमारा दो तरीके के डिवाइड किया गया मेनली, एक कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है?
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जिसका एज वाला पार्ट जो होता है थिन होता है, ये एज है। एज माने किनारा, और ये पार्ट जो होता है सेंटर पार्ट है। ये क्या है? सेंटर पार्ट है। एज यहाँ पे क्या है? थिन है, पतला है, और जो थिक जो सेंटर पार्ट है वो थिक है। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम है डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव में क्या होता है कि ये जो हमारा एज है, जस्ट इसका वाइस वर्सा सोचते हैं। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। ये हमारा एज वाला पार्ट जो है, ये क्या हो जाए? ठीक हो जाए, और सेंटर वाला पार्ट क्या हो जाए? थिन हो जाए। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमारा कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और जो कॉनकेव होता है ये हमारा डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज वन दैट thin at the corner or edge and thick in the center. It is also known as converging nature, converging lens. आखिर इसको कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं? कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज कर देना। ढेर सारी रे आए कहीं से और एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देना, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर। जैसे देखते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और आपने क्या किया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से ढेर सारी रे आ रही है। मान लेते हैं यहाँ पे दो ही रे हम दिखा रहे हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये रे क्या होती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस पॉइंट पे क्या होती, इस पॉइंट से होते हुए क्या होती हैं? जाती हैं। तो ये पॉइंट जहां से सब रे जा रही हैं, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो सारी रे क्या होती हैं? कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे आके। ऐसे हमने दो दिखाया, आप 10 दिखा सकते हैं कि 10 पैरेलल रे जाके फोकस से ही पास होंगी। इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। एक डबल कॉन्वेक्स, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है। ये डबल कॉन्वेक्स क्या है? डबल कॉन्वेक्स का मतलब वही जो अभी बताया कि जो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस था, इसी को हम लोग डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स में करें, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में हमारा जैसे ए, एक पार्ट प्लेन हो जाए और दूसरा पार्ट कॉन्वेक्स हो जाए, तो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। और ये कौन सा हो गया? डबल कॉन्वेक्स हो गया। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में देखें, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स में एक हमारा कॉनकेव बन जाएगा, दूसरा कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से दिखिएगा, जैसे हमारा मून दिखता है कभी कभी। ठीक है। आगे चलते हैं। कॉनकेव लेंस क्या होता है? कि अ लेंस दैट इज थिन एट द मिडिल, वन सेंटर, एंड थिक एट द कॉर्नर आर एज, नोन एज द कॉनकेव लेंस। इसको भी बताया। ये कितने तरीके का होता है? ये भी तीन तरीके का होता है। इसको किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग लेंस का। डाइवर्जिंग लेंस क्यों जानते हैं? देखते हैं। आपने कहा कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब पैरेलल रे जब आती है, तो यहाँ से क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद से क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाती है, तो इसको आगे तो मिला नहीं सकते, हम लोग पीछे मिलाते हैं। जब पीछे मिलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट सोर्स से निकलती हुई जा रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ये भी हमारे तीन तरीके का होता है। एक डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव का मतलब क्या है? डबल कॉनकेव वही जो हमने लेंस बनाया है सिंपल, यही हमारा डबल कॉनकेव है। ठीक है। तो डबल कॉनकेव में यही पुराना तरीका कि जो हम लोग कॉनकेव लेंस को सिंपल बनाते हैं, इसको कॉनकेव लेंस बोलिए चाहे डबल कॉनकेव बोलिए। ठीक है। दूसरा क्या है? प्लेनो कॉनकेव। तो आप एक साइड प्लेन बनाएंगे और दूसरे साइड को क्या बना देंगे? इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव में इस तरीके से आपका बनेगा कॉन्वेक्सो
कॉनकेव। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये क्या-क्या हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर हमारा लेंस के मिड पॉइंट में एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे अगर कोई इंसिडेंट रे हो रही है और एक रे हमारा इमर्जेंट रे हो रहा है, तो दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन यही लेंस अगर हम थिन ले लें, बहुत थिन ले लें, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है लेंस के अंदर जिससे कोई भी इंसिडेंट रे आए तो विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाए। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। आइए देखते हैं इसको। The optical center is a point at the principal axis of the lens where a ray of light incident on a lens such that after refraction through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray। यही मैंने बताया। थोड़ा सा रे डायग्राम में समझते हैं इसको। ये मान लेते हैं आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। आप कॉनकेव भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। करें ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के मिड पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई इंसिडेंट रे आए, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इस ऑप्टिकल सेंटर से जाए और यहां से फिर पैरेलल हो जाए। तो ए रे हमारा क्या होगा बोलिए? इंसिडेंट रे होगा। आई आर मतलब इंसिडेंट रे यहां हम बोल रहे हैं, और ए हमारा इमर्जेंट रे है। ठीक है, इमर्जेंट रे, ई आर मतलब इमर्जेंट रे। तो ये दोनों क्या होंगे? अगर इसको आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएं डॉट डॉट करके, तो बताइए ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट होता है जिससे कोई इंसिडेंट रे आए और रिफ्रैक्शन के बाद जो है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ठीक है, मैं थिक लेंस की बात कर रहा हूं। अगर थिन लेंस की बात कर लूं, लेंस हमारा बहुत पतला हो जाए इस तरीके से, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो होता है किसी भी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कोई भी रे इंसिडेंट रे आए तो विदाउट डेविएट हुए क्या हो जाए? सीधे पास हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, ये हमारा इमर्जेंट रे होगा। विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाए तो हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? चलिए, थोड़ी सी बात हम लोग एक समझते हैं कि जब कोई इंसिडेंट रे आती है, मान लेते हैं बहुत दूर से आती है, तो हम लोग कहते हैं पैरेलल है। पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अगर पॉइंट सोर्स मान लेते हैं सन है, तो सन तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अपने रे को भेज रहा है। क्या आपको ये पैरेलल दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जब पैरेलल नहीं दिख रहा है तो आप पैरेलल फिर क्यों मानते हैं कि बहुत दूर से कोई सोर्स से लाइट आ रही है तो ये हमारी पैरेलल हो जाती है? क्योंकि सन बहुत बड़ा है और बहुत दूर है अर्थ से। सोचिएगा ध्यान से, अर्थ से बहुत दूर है। अभी रे सब चल दिए हैं, सब रे चल दिए गए, कई मतलब इनफाइनाइट रे हैं। जब ये रे चल दिए हैं तो उनकी तुलना में तो पहली बात तो अर्थ बहुत छोटा है। अर्थ की तुलना में हम लोग कितने छोटे हैं? सोचिए, कितने छोटे, कंपेयर करके देखिए। हमको नेग्लेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मतलब कि छोटे-छोटे पॉइंट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, तो आप कहेंगे अर्थ की तुलना में इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसलिए हम लोग सारे रे को पैरेलल मान लेते हैं कि जो रे आती हैं, इनके बीच में इतना मिनिमम डेविएशन हो जाता है, इतना मिनिमम जिसको हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम बोलते हैं कि सारे रे सर पैरेलल हो गए हैं। बात समझ में आया? ध्यान समझिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था कि ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे ढेर सारी रे आए, पैरेलल रे आए, और क्या हो जाए? एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कन्वर्ज हो जाए। कॉन्वेक्स में आपने कॉनकेव में ये पढ़ा था।
और कॉन्वेक्स में क्या हुआ कि अपीयर टू डाइवर्ज हो जाए। ठीक है, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे दो दो फोकस पढ़ेंगे। क्यों दो दो फोकस पढ़ेंगे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे दो फोकस होता है, पहले फोकस की बात करते हैं और पहले ही फोकस की क्यों बात करते हैं, या दो फोकस है तो क्यों है। तो ये आपका मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लीजिए कॉनकेव चाहे लीजिए। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। वहां पे पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मान के चलिए। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका मिरर पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो लेंस में दिक्कत होने वाला नहीं है, नहीं तो रटेंगे हर चीज। अब सुनिए कि मान लेते हैं कि ये आपका लेंस है और लेंस के अंदर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर है तो एक कर्वेचर तो इस साइड भी है और एक कर्वेचर इस साइड भी है। अगर इसको हम ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करें तो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, अलग अलग साइड है ना। तो इसका फोकस इधर कहीं होगा, सेंटर कहीं होगा, तो सेंटर के आधे पे हमारा फोकस होगा। दूसरे तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि चूंकि ये ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, चाहे हम इस साइड से लाइट भेजें तो सारी पैरेलल लाइट क्या होगी, इस फोकस पे कन्वर्ज होंगी, इस फोकस पे। और इधर से अगर भेजेंगे तो इस फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक फोकस को हम F1 नाम दे देते हैं और दूसरे को क्या दे देते हैं, F2 नाम दे देते हैं। समझ में आया। तो ये F1 माने ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसी भी पॉइंट सोर्स से अगर लाइट निकल रही है, मान लेते हैं यहां से लाइट आपकी निकल रही है, ठीक है। तो यहां से लाइट इस तरीके से जाएगी, कहां पे जाएगी, लेंस पे जाएगी। इस लेंस पे जाने के बाद होगा क्या, समझना ध्यान से। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ बीचों बीच क्या रिफ्रैक्शन तो यहीं से होना चाहिए था, इसी पॉइंट से, यहीं से जहां से मीडियम चेंज हुआ वहीं से रिफ्रैक्शन होगा। बिल्कुल होगा, वहीं से रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन एक बार होगा, फिर यहाँ से कराए दो बार की वजह से हम लोग एक ही बार कर देते हैं। इसलिए हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, थिक लेंस अगर रहेगा, थिन लेंस हम मान रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर थिक लेंस होता तो ये हमारा गलत होता। तब हम लोग कैसे बनाते, तब हम लोग ऐसे बनाते। ये मान लेते हैं थिक लेंस था, ये यहाँ से रे गई है, ये पैरेलल रे यहाँ से आई, और ये क्या होगी, एक बार यहाँ पे नॉर्मल का रोल कौन करेगा, यहाँ वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2 जो बनता है, यहाँ से नॉर्मल होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा यहाँ से, और यहाँ से फिर ए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। फिर ये क्या होगा, ए भी हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर ये हो जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ये नॉर्मल से कैसे यहाँ नॉर्मल का रोल करेगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे F1 है और F1 का जस्ट डबल क्या होता है, 2F1 होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, F2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 होगा। तो 2F2 हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही नॉर्मल इस पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, नॉर्मल ऐसे करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल इस पे जाएगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसका कर्वेचर इधर है ना, तो इसके लिए ये नॉर्मल होगा। और इसके लिए बताइए कहाँ से नॉर्मल होगा, इसके कर्वेचर से जाएगा। इस तरीके से आप भेजेंगे, बात समझिएगा। कर्वेचर इधर है तो नॉर्मल इसका इधर से जाएगा। आपको ये बताया गया है कि अगर एक सर्किल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे बनाएं तो ये जो टेंजेंट होता है ये हमेशा नॉर्मल का रोल करता है। यहाँ पे जो टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे ड्रा करें तो ये हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो देख लेते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे दैट ओरिजिनेट फ्रॉम, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन यही हमारा क्या होगा, कॉनकेव में टूवर्ड द क्या होगा, फोकस की तरफ होगा। अपीयर अपीयर टू गो टूवर्ड किस में होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस में, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है।
तो ये हमारी जो फोकस होगी देखिए ध्यान से, तो ये हमारी फोकस लेंथ हो गई। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, ये हमारा f1 होगा। साइन कन्वेंशन आपको पता है, वहां पे हम लोग पोल से मेजर करते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो बताइए ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ प्लस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं कि माइनस एक्सिस की तरफ? माइनस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसके लिए कॉन्वेक्स के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर कॉनकेव की बात करें, तो कॉनकेव में ये हमारा क्या होगा कि ये रे हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये रे हमें ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ आ रही है। ठीक है, फोकस की तरफ आ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा जो फोकस होगा, फोकल लेंथ होगा, ए f1। कॉनकेव लेंस के लिए बताइए ऑप्टिकल से किधर भाग रहे हैं, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव होता है, कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल लेंथ। ये तो अभी बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज फिक्स्ड। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से पैरेलल रे अब आएगी। अब एक, जब हमारी पैरेलल रे आती है तो कहाँ पे डाइवर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी, बोलिए? फोकस पे होंगी। ये फोकस से जाएंगे, ये भी फोकस से जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हमेशा सेकंड फोकस का ही यूज करेंगे, फर्स्ट फोकस में नहीं करेंगे। अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो आप फर्स्ट मत करें, फर्स्ट बताऊं कि सेकंड बताऊं? तो आपको उस समय सेकंड ही बताना है, ये कुछ नहीं सोचना है कि कौन सा बोलूं। तो न्यूमेरिकल में हमेशा सेकंड ही बोलना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताइए क्या होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा कि नेगेटिव होगा? आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इधर से जा रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेस की तरफ से जा रहे हैं। मेजर ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से ही तो करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे स्टार्ट किए, इधर बढ़े, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े, तो ये फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्वेक्स में हमारा नेगेटिव होता है। आइए पढ़ लेते हैं। इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल axis such that the ray incident parallel to the principal axis after refraction through the lens either converge to this point or appear to diverge from this point। ठीक है, देखिए कैसे कैसे अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, यहाँ से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, आगे मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी। मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मिली है, तो ये हमारा F2 हो जाएगा। तो ये बताइए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो ये हमारी सेकंड जो है फोकस बन गई। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे।